हेलो हिस्ट्री के दीवानों, आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे और कैसे ये मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत थी। रेडी, चलो शुरू करते हैं। 1779 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ और इसके साथ नेशनलिज्म की एक लहर आई। पहली बार सत्ता लोगों के हाथों में आई, लोगों को बराबर के हक मिले और ला पैट्री, मातृभूमि और ले सिटोयन, नागरिक जैसे विचार फैल गए। तिरंगा झंडा एकता और समानता का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। इस क्रांति ने प्रशासन में भी बड़े बदलाव लाए। एक जैसे कानून लागू हुए, आंतरिक टैक्स हटा दिए गए और लोगों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये विचार जल्दी ही पूरे यूरोप में फैल गए। विद्यार्थियों और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने इन्हें अपनाया और जैकोबिन क्लब ने क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दिया। फ्रांसीसी सेना ये विचार हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली ले गई, जहां नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधार किए। उसने 1804 में नेपोलियन कोड लागू किया, जिससे जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार खत्म हुए, कानून के सामने समानता आई और संपत्ति के अधिकार सुरक्षित हुए। गिल्ड सिस्टम खत्म हो गया, जिससे मजदूरों और किसानों को ज्यादा आजादी मिली। परिवहन और संचार व्यवस्था बेहतर हुई और टैक्स सिस्टम और भी अच्छा बना। फायदों के बावजूद फ्रांस द्वारा थोपी गई सेना भर्ती और आर्थिक शोषण से असंतोष बढ़ा। प्रशासनिक सुधारों के बाद भी कब्जे वाले इलाकों के लोग अक्सर फ्रांसीसी शासन के खिलाफ विद्रोह करते थे। जर्मनी में राष्ट्रवादी आंदोलन ने जड़ें जमा ली, जिसका प्रतीक जेना में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण था। स्थानीय किसान और महिलाएं इस संघर्ष में शामिल हुईं और फ्रांसीसी सैनिकों को भगा दिया। 19वीं सदी तक पूरे यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय स्पष्ट हो गया। राष्ट्रवाद सिर्फ एक शासन प्रणाली नहीं थी, ये एक साझा पहचान और नागरिकों के बीच भावनात्मक एकता के बारे में थी। अंत में फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार को काफी मजबूत किया। नेपोलियन के सुधारों का स्थायी प्रभाव पड़ा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हुए प्रतिरोध ने आधुनिक राष्ट्र राज्यों और राष्ट्रवाद की अवधारणा की नींव रखी, जैसा कि हम आज जानते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और भी ऐतिहासिक जानकारियों के लिए।